बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अलिफ न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ माजिद अली। शामिल करते हैं आज की ऑनलाइन हेडलाइंस। अमेरिका और मगरबी हथियारों के ज़खायर पर रूस का मिसाइल हमला। यूक्रेन की जंग में अमेरिका अगरचे बराह रास्त शामिल नहीं है, लेकिन अमेरिका और मगरबी ममालिक यूक्रेन की हर तरह से मदद कर रहे हैं। रूस की फौज ने एक ताज़ा वीडियो जारी किया है जिसमें मगरब और अमेरिका के हथियारों के ज़खायर पर मिसाइल हमला करते हुए दिखाया गया है। रूसी फौज ने अमेरिकी साख्ता हेमार्स मिसाइलों और मगरबी तैयारा शिकन निज़ाम के गोदाम पर हमला करने के लिए कैलिबर मिसाइल दागने के लम्हे की वीडियो जारी कर दी। चीन का J-20 रेडार में नजर न आने वाला जंगी तैयारा मगरबी ममालिक के लिए दर्द सर बन गया। एक अमेरिकी अखबार ने जदीद रेडार से बचने वाले चीन के J-20 जंगी तैयारे के बारे में एक रिपोर्ट शाया की है। रिपोर्ट के मुताबिक चीन का J-20 जंगी तैयारा दरअसल रूसी सुखोई 27, सुखोई 30 की अमेरिकी F-35 और F-22 की सलाहियतों का हामिल तैयारा है, जो दुनिया में F-22 और F-35 के बाद रेडार में नजर न आने वाला तीसरा तैयारा है। रूस की यूरोप को गैस सप्लाई करने वाली पाइपलाइन बंद करने की धमकी। रूस ने यूरोप को गैस सप्लाई करने वाली नॉर्ड स्ट्रीम गैस पाइपलाइन को 31 अगस्त से दोबारा बंद करने का ऐलान कर दिया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक रूसी सरकारी कंपनी गैज़प्रोम ने ऐलान किया है कि 31 अगस्त को नॉर्थ स्ट्रीम गैस पाइपलाइन को दोबारा 3 दिन तक मरम्मत के लिए बंद कर दिया जाएगा। वाज़ेह है कि ये पाइपलाइन जुलाई में 10 दिन तक मरम्मत के लिए बंद रही थी। यूरोपियन ज़राए इसे रूस की जानिब से तंग करने का हरबा करार दे रहे हैं। मुत्तहिदा अरब अमीरात ने ईरान में अपने सफीर की वापसी का ऐलान कर दिया। गैर मुल्की मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक मुत्तहिदा अरब अमीरात की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि ईरान में मुत्तहिदा अरब अमीरात के सफीर को जल्द आने वाले दिनों में वापस तेहरान भेजा जाएगा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान में मुत्तहिदा अरब अमीरात के सफीर की वापसी 6 साल बाद हो रही है, जो मुत्तहिदा अरब अमीरात की जानिब से ईरान से बेहतर ताल्लुकात की कोशिशों का नतीजा है। नासा और चीन 2030 की दहाई में मरीख पर इंसानों को भेजने की मंसूबाबंदी कर रहे हैं, मगर इनके मंसूबों को मुतअद्दिद चैलेंजेस का सामना है, जैसे लॉजिस्टिक, मरीख पर मुनासिब मिकदार में खुराक और पानी की फराहमी और दीगर। मगर सबसे अहम पहलू खलाबाजों की सेहत और इनकी सलामती है, जिनको मरीख तक पहुंचने के लिए कई माह खला में गुजारने होंगे, जिसके बाद पड़ोसी सैयारे पर भी कई माह क़याम करना होगा। ऐसे खदशात भी मौजूद हैं कि बहुत कम कशिश शकल के बायस इंसानों के लिए मरीख पर रहना बहुत मुश्किल साबित हो सकता है। वफाकी काबीना ने फीफा वर्ल्ड कप की सिक्योरिटी के लिए कतर हुकूमत और पाकिस्तान की फौज के माबैन मुआहदे की मंजूरी दे दी। कतर ने 20 नवंबर से शुरू होने वाले फुटबॉल वर्ल्ड कप की सिक्योरिटी के लिए पाक फौज से मदद मांगी। आवाज़ी कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल सानी की दावत पर वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ 23 से 24 अगस्त 2022 तक कतर का 2 रोज़ा सरकारी दौरा करेंगे। ये वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पहला दौरा कतर होगा। खातून जज को धमकी, इमरान खान के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई के लिए लार्जर बेंच तश्कील। एडिशनल सेशन जज ज़ेबा चौधरी के खिलाफ तौहीन आमेज बयानात पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ PTI के चेयरमैन इमरान खान के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई के लिए लार्जर बेंच तश्कील दे दिया गया। तफसीलात के मुताबिक जस्टिस मोहसन अख्तर कियानी की सरबराही में लार्जर बेंच आज समाअत करेगा। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान का कहना है कि मुझे रात को 3 या 4 बजे गिरफ्तार करने का इरादा था, लेकिन मुराद सईद ने जिस तरह लोगों को मुतहर्रिक किया वो काबिल तारीफ है। इस्लामाबाद में पार्लिमानी पार्टी से खिताब करते हुए इमरान खान का कहना था कि मुराद सईद ने जिस तरीके से लोगों को मुतहर्रिक किया वो काबिल तारीफ है। इन लोगों का इरादा था मुझे रात 3 या 4 बजे गिरफ्तार करें। सिंगापुर में हम जिन्स अफराद के आपस में जिनसी ताल्लुकात रखने पर
पाबंदी आयद थी जो कि अब ख़त्म कर दी गई है। आलमी खबरसां इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक एशियाई ममालिक सिंगापुर में हम जिन्स परस्तों को मुख्तलिफ पाबंदियों का सामना था, जिनमें से जिनसी ताल्लुकात कायम रखने, शादी करने या पार्टनरशिप पर मुकम्मल पाबंदी थी और खिलाफ वर्जी पर सजा भी दी जाती थी। लेकिन अब ये पाबंदी ख़त्म कर दी गई है। अमेरिका ने यूक्रेन के लिए $775 मिलियन मालियत के असला पैकेज का ऐलान कर दिया। पेंटागन की तरफ से यूक्रेन के लिए जंगी इमदादी पैकेज का ऐलान जुमे के रोज किया गया, क्योंकि यूक्रेन ने मॉस्को को मायूसी में मुब्तला कर दिया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस नए ऐलान के बाद अमेरिका की जानिब से यूक्रेन को दिए गए असले और जंगी इमदादी पैकेज की मजमूई मालियत अब तक 6 से 10 मिलियन डॉलर हो गई है। ये सारी इमदाद जो बाइडेन के सदर बनने के बाद से दी गई है। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने जोहरी प्लांट के आज़ादाना मुआयने की इजाज़त दे दी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक फ्रांसीसी सदर के साथ बातचीत के बाद सदर पुतिन ने रूस के ज़ेरे कब्जा यूक्रेनी ज़ैपोरिज़िया जोहरी प्लांट के आज़ादाना मुआयने की इजाज़त दे दी। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन फ्रांसीसी सदर इमैनुएल मैक्रोन से टेलीफोन पर बातचीत के बाद आज़ाद मुआयना कारों की टीम के जरिए रूस के कब्जे वाले यूक्रेन के ज़ैपोरिज़िया जोहरी प्लांट का मुआयना करने पर रजामंद हो गए। चीन के लॉन्ग मार्च रॉकेटों ने लगातार कामयाब लॉन्चर्स का रिकॉर्ड कायम कर दिया। एक लॉन्ग मार्च 2D रॉकेट ने एक सैटेलाइट ग्रुप को खुला में भेजा, जिससे चीनी कैरियर रॉकेट सीरीज की मुसलसल 113 कामयाब लॉन्चर्स का रिकॉर्ड कायम हो गया। लगातार लॉन्ग मार्च रॉकेट लॉन्च करने का पहला रिकॉर्ड 102 था, जो 1996 से 2011 तक कायम किया गया था। वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही बनीगाला पहुंच गए, जहां उन्होंने इमरान खान से खुसूसी मुलाकात की। साबिक वफाकी वज़ीर मोनस इलाही भी मौजूद थे। ज़राए के मुताबिक मुलाकात में मौजूदा सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया और पंजाब की सियासी सूरत हाल पर भी गुफ्तगू की गई। वज़ीर आला पंजाब ने इमरान खान पर दहशत गर्दी के मुकदमे की मजम्मत करते हुए गिरफ्तारी के मनसूबा पर शदीद तशवीश का इजहार किया। मार्केट में डॉलर और रुपए की कदर में उतार चढ़ाव का सिलसिला जारी। आज डॉलर की कदर में एक बार फिर इजाफा देखने में आया। फॉरेक्स इंडेक्स की रिपोर्ट के मुताबिक आज इंटरबैंक में डॉलर $2.35 महंगा होने के बाद $217 का हो गया। शहबाज गिल का 2 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर, 24 अगस्त को दोबारा पेश करने का हुक्म। रहनुमा पीटीआई शहबाज गिल के मजीद जिस्मानी रिमांड के लिए इस्लामाबाद की मुकामी अदालत में समाअत हुई। इस्लामाबाद पुलिस ने शहबाज गिल को अदालत में पेश किया। शहबाज गिल से 5 वकालत नामों पर दस्तखत करवाए गए। शहबाज गिल ने अदालत में बयान में कहा है कि एसपी नौशेरवान मुझे लेकर आए हैं, क्या आपकी जमानत हो गई है? मुझे स्क्रीनशॉट दिखाया गया और कहा गया है कि जमानत हो गई, मचल के जमा करवाने हैं। प्राइवेट गाड़ी में मुझे बिठाया गया और इधर ले आए। शहबाज गिल पर तशद्दुद, अमेरिकी प्रोफेसर नोम चोम्स्की का चीफ जस्टिस को खत। रहनुमा तहरीक इंसाफ शहबाज गिल पर तशद्दुद का मामला अमेरिकी माहिर फलसफी, समाजी व सियासी कारकुन प्रोफेसर नोम चोम्स्की की जानिब से चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल के नाम ओपन लेटर लिखा गया। इस लेटर को ओवरसीज पाकिस्तानी वोटर्स नामी अकाउंट पर ट्वीट के जरिए शेयर किया गया है, जिसे साबिक वफाकी वजीर फवाद चौधरी ने भी रीट्वीट किया। ट्वीट के मुताबिक प्रोफेसर ने चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल के नाम में शहबाज गिल पर होने वाले तशद्दुद पर इजहार तशवीश करते हुए इसे इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जी करार दे दिया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का बिजली के ज़ायद बिलों के हवाले से अवामी शिकायत का सख्त नोटिस। मुतल्लिका हुकाम से बिजली के बिलों पर फौरी तफसीली रिपोर्ट पेश करने की हदायत जारी कर दी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कहना था कि अवाम की शिकायत के अजाले तक चैन से ना बैठूंगा। खादमे पाकिस्तान अवामी मसाइल के हल के लिए अपनी अवाम को जवाबदेह है। मैं अपनी अवाम से हमेशा सच बोलने के अहद पर कायम हूँ। सोने की कीमत में एक बार फिर बड़ा इजाफा।
सिंसराफा बाजार एसोसिएशन के मुताबिक सोने की फी तोला कीमत में 3,550 रुपये का इजाफा हुआ है, जिसके बाद इसकी नई कीमत 1,46,150 रुपये हो गई, जबकि 10 ग्राम सोने की कीमत 3,044 रुपये इजाफे से 1,25,300 रुपये हो गई। नाजरीन, अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरें लेकर बहुत जल्द आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।